हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक मूविंग ऑब्जर्वर इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा। इस पर मुझे एक टेस्ट अप्लाई करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा सेटअप क्या है, हमने एक ऑब्जर्वर यहाँ दिखा रहे हैं, इस ऑब्जर्वर का नाम दे रहे हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर। इनर्शियल ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम का मीनिंग होता है रेफरेंस फ्रेम। और हम यहाँ पे एक दिखा रहे हैं कि मूविंग एक ऑब्जर्वर एक व्हीकल से अटैच है और दिस ऑब्जर्वर सपोज दैट मूव कर रहा है किसी एक्सीलरेशन ए नॉट से, वेक्टर फॉर्मेट में होगा। हमारे पास क्या एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है, एक जनरल ऑब्जर्वर है। इसके बारे में मुझे नहीं पता कि इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है इनिशियल स्टेज पर। अब हम देख रहे हैं कि जब भी किसी को हम टेस्ट करते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल, एक पार्टिकल पे हमें एक लेबोरेटरी टेस्ट का पार्टिकल मुझे चूज करना है, हमें फोर्स का सम जीरो अप्लाई करेंगे और काइनेमेटिक पार्ट आपको ऑब्जर्व करना है। तो सपोज कीजिए आपके पास एक पार्टिकल चूज किया, इस पार्टिकल पे फोर्स की वैल्यू मुझे क्या अप्लाई करनी है, जीरो फोर्स अप्लाई करना है। आप देखें इस पे जीरो फोर्स हम अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास जीरो फोर्स सिग्मा एफ इज इक्वल टू, इस फोर्स को मैंने अप्लाई किया। इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, ए इक्वल टू जीरो। ये किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ये तो श्योरिटी है, डेफिनेशन से आ गया था। अब मुझे ये चेक करना है कि दिस फ्रेम ए इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। इस पर फोर्स, ये रियल फोर्स का सम जीरो है, तो मुझे इसका काइनेमेटिक पार्ट चेक करना है। हम यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर फ्रेम मीन्स रेफरेंस फ्रेम ए मीन्स ऑब्जर्वर अटैच्ड टू ए, फॉर फ्रेम ए टू बी इनर्शियल, ये कब होगा, एक फ्रेम यदि इनर्शियल है, इसका मीनिंग क्या है, हमें काइनेमेटिक पार्ट, यदि फोर्स का सम जीरो पहले से हो गया, इसका मीनिंग है सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल पे हमारे पास फोर्स जीरो है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, उसको मैंने क्या नाम दिया, ए प्राइम। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। फोर्स का सम जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम यदि जीरो हो जाए तो फ्रेम आपके पास इनर्शियल हो जाएगा। अब इस काइनेमेटिक कंडीशन को देखते हैं, इसका क्या मीनिंग आ रहा है, दिस इंप्लाइड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। इसको हम कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, दिस शुड बी जीरो। ए प्राइम की वैल्यू इतनी हो गई। और आप क्या देख रहे हैं, ऑलरेडी आपको क्या मालूम है, ए इज इक्वल टू जीरो, दिस वैल्यू जीरो है। यहां से क्या रिजल्ट हो गया, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर, ए नॉट इक्वल टू जीरो मींस एक्स, इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये मेन कंडीशन है। यदि कोई भी ऑब्जर्वर आपके पास इनर्शियल होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, ये ई नॉट वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में, इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो उसकी वैल्यू इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए इक्वल टू कितना, जीरो। तो ए नॉट हम किसके रेस्पेक्ट में चूज करें, इस इनर्शियल फ्रेम के। इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वो फ्रेम आपके पास इनर्शियल हो जाएगा। अब देखो इसकी कौन सी कंडीशन हो जाती है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt इक्वल टू जीरो। इसका क्या मीनिंग हो गया, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बता रहे हैं यदि आपके पास वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, उस समय हमारे पास क्या रहेगा, वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, इनर्शियल हो जाएगा। इस कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट हमारे पास जीरो भी हो सकता है
और नॉन जीरो। अब देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक फ्रेम, एक ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, जीरो वेलोसिटी को रेस्ट पर है, तो वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, वो भी इनर्शियल होगा। एक फ्रेम इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, तब भी वो इनर्शियल होगा। मीनिंग क्या है, यदि मूविंग ऑब्जर्वर एक फ्रेम है जिसका एक्सीलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी फ्रेम का एक्सीलरेशन यदि जीरो है, तो वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, वो आपके पास इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। तो एक हमें ये देखते हैं कि यदि हमारे पास, हमें बताना है कि यदि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जीरो हो जाती तो ये फ्रेम कैसा हो जाएगा, इनर्शियल हो जाएगा। यदि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती तब क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा। तो एक मूविंग ऑब्जर्वर है, उसकी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट उसका एक्सीलरेशन आपके पास जीरो है, तो उस फ्रेम को मुझे क्या कहना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम कहना चाहिए। और इस कंडीशन को यदि कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फ्रेम कैसा हो जाएगा, ये नॉन इनर्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा। वो कंडीशन कौन सी होगी, इफ ए नॉट डाई नॉट इक्वल टू जीरो, मींस ए नॉट मींस एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम डाई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल हो जाएगा।